नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक बार और बार एसोसिएशन रोहतक के चुनावों की बनभेरी बज चुकी है। अब प्रधान पद के लिए नसीब पंघाल जी मैदान में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें बार एसोसिएशन में प्रधान पद के चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी। नमस्कार कथुरिया जी। पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चुनाव के बारे में लोगों को बताना चाहा कि हमारे चुनाव के अंदर मुझे चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए कथुरिया जी, आज तक जो भी हमारे चुनाव होते आए हैं बगैर किसी मुद्दे के होते आए हैं। कभी किसी भी जो पहले चुनाव लड़ते रहे हमारे पदाधिकारी, किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना वकीलों की समस्या मुद्दा उठाया, ना करप्शन का मुद्दा उठाया, ना वो कोई उन्होंने कभी ये बताया कि अगर वो इस पद पर चुने जाते हैं तो वो क्या कार्य करेंगे। तो मुझे आज लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा वो एक मुद्दे के ऊपर लड़ा जाएगा, ना कि खाली एक प्रधान बनने के लिए। मैंने आपका मैनिफेस्टो देखा है, उसमें जो नए चैम्बर्स बने उसमें कुछ अधिवक्ताओं से 35,000 रुपये लिया गया। उस 35,000 रुपये का अमाउंट था जो वो किस लिए लिया गया और उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के चैम्बर बने थे और उन अधिवक्ताओं से बिल्कुल इलीगल तरीके से 35,000 रुपये सिर्फ इस बात के लिए गए कि आपका चैम्बर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर निकला है, आपकी लोकेशन अच्छी है, अगर आपने 35,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए तो हम आपका चैम्बर कैंसिल कर देंगे। और उस डर के कारण हमारे सभी अधिवक्ताओं ने हमारी बार के अंदर प्रधान जी को 35,000 रुपये जमा करवा दिए। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर कॉस्ट ही आपके चैम्बर की 3.5 लाख रुपए आई थी तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए गए। अगर लोकेशन के हिसाब से लिए गए तो जो टॉप फ्लोर के चैम्बर है, 7th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पर, उनके 35,000 रुपये कम क्यों नहीं किए गए। तो जब आपकी कॉस्ट ही 3.5 लाख रुपए, तो जो इलीगल पैसा लिया गया 35,000 रुपये, मैं अगर इस पद पे चुना जाता हूँ तो एक हफ्ते के अंदर सभी भाइयों का पैसा मैं रिफंड कर दूंगा। देखो, आप 3.5 लाख रुपए लागत की बात कर रहे हैं एक जानवर की। जहां तक मुझे सूचना है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 3.25 लाख रुपए के हिसाब से पैसे लिए थे, बाकी 25,000 रुपए बार में रिफंड कर दिए थे। तो जो वो 25,000 रुपए अतिरिक्त अधिवक्ताओं से लिए गए, उस बारे में आप क्या सोचते हैं। ये बिल्कुल जो जहाँ से भी आपको सूचना मिली, बिल्कुल ठीक सूचना मिली है कि 2018 के अंदर जब दीपक कुंडू प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हो गया था और वर्तमान प्रधान लोकेंद्र सिंह फोगाट दोबारा हमारे प्रधान चुनकर आए थे, फोगाट चुने जाते हैं, और काजल कंस्ट्रक्शन ने बिल्कुल वकीलों के बीच में, हमारे बीच में कहा था कि 80,000 जो लिस्ट किस्त टोटल 3.5 लाख रुपए जो आए हैं उसमें से मैं 25,000 रुपये कम कर दूंगा और रिफंड कर दूंगा, यानी बार से 25,000 रुपये पर चैम्बर नहीं लूंगा। और चैम्बर की कॉस्ट 3.25 लाख रुपए रह गई थी। तो हमारे पदाधिकारियों ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से तो 25,000 रुपये कम करवा लिए, लेकिन जो 25,000 रुपये पर चैम्बर कम हुए वो हमारे अधिवक्ताओं को 4 साल हो गए आज तक नहीं दिया गया, ना ही उनको इस बारे में बताया गया। तो आज मैं सभी अधिवक्ताओं को कहता हूं कि अगर मैं इस पद पर चुना जाता हूं तो मेरे सभी भाइयों के 25,000 रुपये भी मैं वापस करूंगा। जी, चैम्बर्स का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। कुछ अधिवक्ताओं ने अपने चैम्बर्स का काम स्वयं पूरा करवा लिया है। तो उन अधिवक्ताओं का क्या कसूर है जिन्होंने अपना काम स्वयं पूरा करवा लिया और पैसे भी पूरे दिए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं। उनके बारे में मेरी ये राय ये है, अगर किसी भी अधिवक्ता ने फुल पेमेंट जमा कराने के बाद भी, यानी 3.5 लाख रुपए जमा कराने के बाद भी अपने अधूरे चैम्बर को अपनी निजी जेब से एक्स्ट्रा पैसा देकर पूरा किया है, तो उस भाई के भी जो बेसिक कार्य है, अगर किसी ने कोई लकड़ी का काम, कोई डेकोरेशन का काम 1,00,000 2 लाख रुपया करवा रखा है, वो तो हम नहीं देंगे। जो बेसिक काम है, आपका वॉल पुट्टी है, आपका पेंट है, आपकी फ्लोरिंग है, आपकी फिटिंग, लाइट की फिटिंग है, जो बेसिक काम के पैसे हैं 10-20 हजार रुपए तक, वो भी मैं पर चैम्बर जिस भाई ने भी करवा रखा है उसके वापस देंगे। एक बात और, जो भी नया अधिवक्ता एनरोल होता है उससे 3200 रुपये वसूले जाते हैं। उसका कोई काम नहीं होता और 3200 रुपये उससे लिए जाते हैं। उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं। देखिए, ये जो हमारे न्यू कमर एडवोकेट्स हैं, कोई इनकम नहीं होती, बड़ी मुश्किल से आज के दिन
एजुकेशन भी इतनी महंगी हो गई है, उसके बाद वो एलएलबी की डिग्री पूरी करके आते हैं, बार काउंसिल में भी वो 16-17 हज़ार रुपये दे के आते हैं। अभी एक रिट भी फाइल हुई बार काउंसिल के ऊपर भी कि इतने पैसे न क्यों लिए जा रहे हैं। तो रिट तो बाद में, ये मुद्दा तो मैं पिछले 1 साल से उठा रहा हूँ कि न्यू कमर एडवोकेट 3200 रुपये किस बात के लिए जाते हैं। बार के अंदर से न्यू कमर को क्या फैसिलिटी दी जाती है। जो हम भी नए आए थे, आज भी जो हमारे नए भाई आते हैं वो अपने सीनियर के साथ उनके चैम्बर में बैठते, चैम्बर को उन्हीं के शेयर करते हैं। सारी फैसिलिटी बुक्स हैं वो अपने सीनियर की शेयर करते हैं या अपने खुद के पैसे शेयर करते हैं। बार अगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, खाली एक नाम रजिस्टर करने के लिए 3200 रुपये लिए जाते हैं, तो वो बिल्कुल इलीगल है, गलत है। तो अगर मैं किसी पद पर आता हूँ तो सभी भाइयों के, इस साल के भी और पिछले साल के भी जो भी रजिस्टर हुए हैं, सबके 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन के रखकर बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जी, 100 से अधिक लाइफ मेंबर्स अभी पिछले साल बने हैं, उन्हें क्या फायदा होगा? वो तो अपने पूरे जीवन की फीस दे चुके हैं। देखिए, लाइफ मेंबर का एक गुमराह करने वाली बात है। अगर हम किसी साल एनुअल सब्सक्रिप्शन चंदा नहीं भर पाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मेंबर नहीं रहे। मेंबर तो हम लाइफ टाइम मेंबर तो उसी टाइम बन जाते हैं जब बार के अंदर रजिस्टर होते हैं। जो साल का चंदा भरा जाता है तो खाली वोट डालने के लिए होता है। तो ये लाइफ मेंबर को अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो ये पैसे उनसे लाइफ मेंबर के नहीं लिए गए, ये उनके जब तक वो कोर्ट के अंदर है, वोट डालने का उनको अधिकार दिया गया है, उस बात के हैं। मेंबर तो लाइफ वो है, जिस रजिस्टर्ड मेंबर तो वैसे भी हैं। अगर कोई भाई चंदा नहीं भरता तो मेंबर तो वैसे भी है। तो मैं, अगर हम ये कहते हैं कि जिस भाई ने 20 साल पैसे देकर लाइफ मेंबरशिप ली है, उन सभी भाइयों के 50% पैसे। एक, आप बार एसोसिएशन में प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। विवाद तीखेबोल चैनल की टीम आपको शुभकामनाएं देती है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और ये आशा भी रखते हैं यदि बार एसोसिएशन रोहतक आपको प्रधान पद के लिए मौका देती है तो आप वकीलों के कल्याण का काम करेंगे। आप भी हमारे दर्शकों से अपना कोई बात साझा करना चाहेंगे? धन्यवाद जी। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने अपना मैनिफेस्टो या जो मैंने पॉइंट उठाए हैं, इनको मैं सभी वकील साथियों को कह रहा हूँ कि इनको खाली एक चुनावी वादा ना समझे। मैं आपसे चुनावी वादा ना समझकर, अगर मैं इस पद पर चुना जाता हूँ तो 1 महीने के अंदर अपने सारे वादे पूरे करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।